नमस्कार साधकों, जीवन की शुद्धता चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। आध्यात्मिक शास्त्रों जैसे उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता में जिन शब्दों का उल्लेख होता है, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये सभी चेतन जीव के स्वरूप और उसके स्वभाव से जुड़े हुए हैं। स्वरूप का अर्थ है वह जो अहम है, यानी हमारी वास्तविक पहचान। यह एक ही व्यक्ति के स्वभाव के अलग अलग आयाम होते हैं। आत्मा वह है जो अहम का सत्य और ज्ञान स्वरूप है। जीवात्मा वह है जो अपने असली स्वरूप को न जानने का परिणाम है, यानी अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए आत्मा या जीवात्मा को स्वयं से अलग कोई बाहरी वस्तु मानकर देखना गलत है। यानी अगर आत्मा या जीवात्मा को कहीं खोजना है तो वह हमारी आंखों के आगे नहीं, बल्कि हमारी आंखों के पीछे भीतर की ओर है। इसे इंद्रियों से देखना या अनुभव करना संभव नहीं है। कई बार जो स्वयं को ज्ञानी या तर्कशील मानते हैं, वे भी इस विषय में भ्रमित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे आध्यात्म को उसी तरह समझने का प्रयास करते हैं जैसे वे भौतिक संसार को समझते हैं। आम तौर पर जब हम किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं तो मन सबसे पहले उसकी कोई कल्पना करता है। हम उसे अपनी आंखों के सामने किसी दृश्य के रूप में देखने लगते हैं ताकि उसे समझा और समझाया जा सके। लेकिन आध्यात्म का सत्य इंद्रियों, कल्पनाओं और दृश्य रूप से परे है। इसे शब्दों में पूरी तरह बांधना या किसी आकृति में सीमित करना संभव नहीं है। अगर ऐसा किया जाए तो वह आध्यात्म नहीं बल्कि पाखंड कहलाता है। इसलिए आध्यात्म को जानने के लिए हमें अपनी दृष्टि को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है, ताकि हम अपने अहम को जान सकें, उसे परख सकें। हमारा सामान्य स्वभाव यही है कि जो चीज आंखों के सामने होती है उसे ही सत्य मानना आसान लगता है, लेकिन असली सत्य साधना, ध्यान और योग के गहरे अनुभव से ही जाना जा सकता है। जीव का स्वभाव ही असत्य है, क्योंकि उसका आधार ही अज्ञान है। इसीलिए जीव का स्वभाव उसी असत्य पर टिका होता है। सत्य को जानना जीव के लिए कठिन इसलिए लगता है क्योंकि सत्य सबसे पहले हमारे भीतर की मिथ्या पर प्रहार करता है। सत्य हमारी इच्छाओं और अहंकार को पोषित नहीं करता, बल्कि उन्हें समाप्त करने की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति झूठा होता है तो वह सच्चाई को छिपाने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ने लगता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि सत्य के सिवा कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं। कई लोग आत्मा, जीवात्मा या परमात्मा को बाहरी वस्तु मानने लगते हैं। वे कहते हैं आत्मा कोई साया है, प्रकाश है, ज्योति है, ऊर्जा है, या जीवात्मा अणु के समान छोटी होती है, अंगूठे जितनी होती है, उसका रंग बैंगनी होता है, या परमात्मा वही संसार है जिसे हम देख रहे हैं। लेकिन ये बातें भ्रम और अज्ञान का परिणाम हैं। ऐसे विचार आध्यात्म के नाम पर केवल पाखंड हैं। आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा को केवल अपने भीतर, अपने स्वभाव में ही पाया जा सकता है। जिसके नाम में ही आत्म शब्द हो, उसे बाहर कैसे खोया जा सकता है? यह ऐसा ही है जैसे कोई घोर अंधकार में किसी ऐसी वस्तु को खोजने लगे जो वहां है ही नहीं। आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा जैसे शब्द आमतौर पर आध्यात्म में सुने जाते हैं, लेकिन कई लोग इन्हें विज्ञान से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं को एक तीसरे व्यक्ति के रूप में खड़ा कर यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि आध्यात्म का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आजकल कुछ लोग विज्ञान का सहारा लेकर आध्यात्म और धर्म को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि लोगों का विज्ञान पर गहरा विश्वास है और इसी विश्वास का वे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। वे विज्ञान के नाम पर आध्यात्मिक सिद्धांतों का उपहास उड़ाते हैं या उन्हें अविश्वसनीय दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस तरह विज्ञान को आध्यात्म के विरोध में खड़ा करना सही नहीं है। विज्ञान और आध्यात्म दोनों अलग अलग विषय हैं। विज्ञान का आधार तर्क, प्रमाण और परीक्षण है,
जबकि आध्यात्म आत्मिक अनुभव और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। आध्यात्म को केवल बाहरी ज्ञान की तरह नहीं समझा जा सकता। आध्यात्म शब्द का अर्थ है अधि और आत्मा। इसका संबंध केवल स्वभाव के अध्ययन से नहीं है, बल्कि उस ज्ञान से है जो बंधनों से परे है, जो असत्य स्वरूप के पार जाकर सत्य को जानने का मार्ग दिखाता है। आध्यात्म हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है, जो इस संसार की क्षणिकता और असत्य मान्यताओं से परे है। यही कारण है कि आध्यात्म केवल जानने का विषय नहीं है, यह जानने वाले को जानने की यात्रा है। विज्ञान का मार्ग वहां से शुरू होता है जहां इंसान खड़ा है और वह बाहरी दुनिया की ओर बढ़ता है, जिसे वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से जान सकता है। विज्ञान उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जिन्हें देखा, सुना, मापा और परखा जा सकता है। लेकिन आध्यात्म का मार्ग भीतर की ओर जाता है। यह उस सत्य की खोज है जो आंखों का विषय नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिससे हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां और हमारा मन शक्ति पाते हैं। विज्ञान बाहर के जगत को जानने का प्रयास है और आध्यात्म स्वयं को जानने का, अपनी असली पहचान को समझने का। यही विज्ञान और अध्यात्म का मूल अंतर है। आत्मा और जीवात्मा को देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जानने के विषय नहीं है, ये स्वयं जानने वाले ही हैं। व्यक्ति केवल उसे देख सकता है जो उसकी आंखों के सामने है या जो उसकी इंद्रियों का विषय है, जैसे स्वाद, स्पर्श, गंध, ध्वनि और रूप। मन का विषय इससे भिन्न है। मन सुख, दुख, क्रोध, प्रेम जैसी भावनाओं का अनुभव करता है। मन स्वयं इंद्रियों की तरह ही अदृश्य है, परंतु इसका अनुभव किया जा सकता है। स्वरूप को बुद्धि के द्वारा भी पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन बुद्धि इस बात को समझने में सहायक होती है कि क्या स्वरूप नहीं है। इसके लिए बुद्धि को भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। लेकिन मन अक्सर बाहरी विषयों में ही उलझा रहता है और क्षणिक सुखों और अस्थायी आकर्षणों के पीछे भागता है। जब बुद्धि मन को यह समझा देती है कि अब बाहरी विषयों में भटकने का कोई अर्थ नहीं है, तब मन ठहरने लगता है। उसका भटकाव धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर जब बुद्धि यह भी समझा देती है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, तब मन उस मार्ग पर बढ़ने लगता है जो अंततः स्वरूप को जानने की ओर ले जाता है। जानने की उस यात्रा पर जिसे परमार्थ कहा जाता है। यह यात्रा आसान नहीं होती, खासकर उनके लिए जो अब तक स्वरूप के असत्य को ही वास्तविक मानते आ रहे हैं। लेकिन यही यात्रा जीवन को सार्थक बनाती है। यही यात्रा जीवात्मा को आत्मा की ओर ले जाती है। जीवात्मा अज्ञान है, वह उसे ही स्वरूप मानती है जो वास्तव में स्वरूप नहीं है। आत्मा ज्ञान है, वह जानती है कि क्या स्वरूप नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो स्वरूप का अज्ञान ही जीवात्मा है और स्वरूप का ज्ञान ही आत्मा है। जीवात्मा और आत्मा में बड़ा अंतर है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आत्मा निराकार, निर्गुण और अनंत है, जबकि जीवात्मा का शरीर गुण और आकार होता है। आत्मा सूर्य के प्रकाश की तरह तेजस्वी है, जबकि जीवात्मा अज्ञान के अंधकार में भटकती रहती है। जीवात्मा को इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। उसका अस्तित्व काल के अधीन होता है और प्रकृति के अनेक बंधन उस पर लगे होते हैं। लेकिन आत्मा कालातीत है। उसका न कभी जन्म हुआ था और न ही उसका कभी अंत होता है। वह हमारे स्वरूप का सत्य है। जीवात्मा इस संसार में ही पाई जाती है, पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर जहां जीवन है। लेकिन आत्मा का स्थान इस दुनिया में नहीं है, वह इस संसार से परे है। आत्मा को इंद्रियों के माध्यम से सीधे नहीं जाना जा सकता, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि यह संसार आत्मा में ही स्थित है। जीवात्मा सीमित है, वह स्थान, काल और प्रकृति के अधीन है। लेकिन आत्मा असीम और स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है। जीवात्मा का अज्ञान समाप्त होते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और तब यह समझ में आता है कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही वास्तविक स्वरूप है।
साधकों, आज की इस चर्चा में हमने आत्मा और जीवात्मा के रहस्य को समझा। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।